की आज़ादी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के बयान के फौरन बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया जारी। कहा, उनके रिमार्क्स के बाद ही आकाश हुसैन के बैरूनी सफर पर लगी पाबंदी ये कोई राज नहीं बल्कि मरकजी सरकार सच्चाई बर्दाश्त न करते हुए जमहूरियत के चौथे सुकून को कुचलना चाहती है। अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने किया जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, कलम दवात को जनूबी कश्मीर और पुलवामा ने करीबन रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी सेट किया है। अब पुलवामा में तब्दीली की उम्मीद है। पटवारी रिकॉर्ड में पुलवामा के अवाम को जाकर पता करने के लिए कहा, कहीं वहां पर भी पीडीपी तो नहीं लिखा है। और जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर रफीक अहमद राठौर ने सरकारी नौकरी और सदर की हैसियत से दिया इस्तीफा। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ने का किया फैसला। कहा, 35A और 370 की दिफाई सियासत करने वाली जमात में हो सकते हैं शामिल। ईजैक ओहदेदारों का ट्रेड यूनियन का इनिंग इख्ताम होने के बाद सियासी दाखिले में जाने का सिलसिला जारी। क़य्यूम बानी खुर्शीद आलम के बाद उसी राह पर मोहम्मद रफीक राठौर भी रवाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में आप इस प्रोग्राम को टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए एक बार दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट सेशन के हवाले से। नाज़रीन, मानसून सेशन जारी है। इसी बीच में आज राज्यसभा में भी जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ पूछे गए कई एक सवालात के जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला ने आज इस बात को साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। चुनाव कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हदबदी कमीशन की रिपोर्ट पर सियासी जमातों के एतराज़ात को छोड़कर कमीशन के फैसलों पर कोई बड़ा एहतजाज या छोटा एहतजाज तक नजर नहीं आया। यह मामला पार्लियामेंट में वज़ीर ममलिकत ने तहरीरी सवाल के जवाब में दिया। राज्यसभा से कबल लोकसभा में भी इसी तरह के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा था, जम्मू कश्मीर में परिसीमन यानी हदबंदी कमीशन ने अपना काम मुकम्मल करने के बाद इलेक्टोरल वार्ड्स तरतीब देने के बाद फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनावी कमीशन ही इस बारे में हतमी फैसला ले सकते हैं कि 2018 के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में किस वक्त चुनाव होंगे। इसी बीच में लोकसभा में भी सनसनीखेज इंकशाफ हुआ, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में पुलिस शूटिंग से मरने वालों में 9 गुना इजाफा हुआ है। 2020-2021 में 5 से बढ़कर आम शहरों की हिलाकतों की तादाद 45 अफराद तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में फिर वक्त सदारती रूल जारी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जम्मू कश्मीर में आम शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। हालांकि वफाकी वजीर अमित शाह ने अपने कई एक बयानों में स्टेटमेंट्स में कहा कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के खात्मे के बाद यहां पर परिंदा तक नहीं मारा गया। उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों ने अपने रास्ते बदल दिए हैं। लेकिन 2020-2021 में वफाकी वजीर अमित शाह के इस बयान के बाद कि 5 से बढ़कर 45 अफराद जाम बहक हुए, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में पुलिसिंग को कम्युनिटी सोशल पुलिसिंग के साथ साथ SOPs और उनकी स्ट्रेटजी पर भी वर्कआउट करने की दोबारा जरूरत है ताकि आम शहरियों की जिंदगी को बचाया जा सके। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की धाराएं खत्म होने के बाद 2 सहाफियों को मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इस मामले पर भी बातचीत की गई, जिसके तनाजुर में वज़ीर ममलिकत ने जवाब दिया, 35 से 370 के खात्मे के बाद या मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक इंटरनेट सहूलियात जो है उसको सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि मामला लॉ एंड ऑर्डर का था और पुलिस ने मामलात को देखते हुए माहौल को भांपते हुए इंटरनेट सर्विस को ठप कर दिया था। एक और सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर में फिल वक्त 2 के करीब सहाफी जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी तक कुल तादाद जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार सहाफियों की राज्यसभा और लोकसभा सवाल के जवाब में 2 बताई गई है। और अब नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती के ट्वीट का तज़किरा करते हैं। PDP सुप्रीमो और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अब से कुछ देर पहले अपना ट्वीट जारी किया। ट्वीट जारी करते हुए महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के चौथे सुतून का तज़किरा किया।
महबूबा मुफ्ती लिखती है कि सहाफियों और उनके हक आज़ादी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के बयान के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट जारी किया। उनके रिमार्क्स के फौरन बाद ही आकाश हुसैन को बैरूनी सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। महबूबा मुफ्ती अपने बयान में लिखती है, ये कोई राज नहीं है, बल्कि मरकजी सरकार सच्चाई बर्दाश्त न करते हुए जमहूरियत के चौथे सतून को कुचलना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट अब से कुछ देर पहले सहाफियों और उनकी हक आज़ादी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के उस बयान के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा, अभी बयान जारी हुआ था कि बयान के ही तनाजुर में आपने देखा कि एक सहाफी यानी आकाश हुसैन के बैरूनी सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये कोई सेगा राज नहीं है, बल्कि मरकजी सरकार सच्चाई बर्दाश्त न करते हुए जमहूरियत के चौथे सतून को कुचलना चाहती है। नाज़रीन, श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त जोरदार बारिशें शुरू हो चुकी है। शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में कौमी शाहराह में भी इस वक्त बारिशों का सिलसिला तेज हो गया है। श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ महकमे मौसमियात ने अब से कुछ देर पहले इत्तला दी थी कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में 2 घंटों तक जोरदार बारिशों की पेशगोई की गई और पेशगोई सही समत में चली। अब से 1 घंटा पहले श्रीनगर शहर के साथ साथ बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ कौमी शाहराह के मुतअद्दिद रास्तों पर इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है। कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक सस्पेंड होने के बाद लगातार बारिशों के बाद अब कौमी शाहराह पर क्या कुछ सूरत हाल है, तो क्या लिए चलते हैं आपको कौमी शाहराह पर ताजा तरीन सूरत हाल जानने के लिए। तस्वीरें कुछ देर पहले की है कौमी शाहराह पर लगातार बारिशों के बाद, और कुछ वक्त में आपको याद होगा कि 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रामबन के महाड़ के इलाके में चट्टाने खिसक आने की वजह से बुध के रोज ट्रैफिक की नक्ल हमल के लिए बंद रही। ट्रैफिक पुलिस ने बाद में बताया कि रामबन के महाड़ इलाके में चट्टाने खिसक आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को बुध के रोज ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद कर दी गई। उन्होंने लगातार अपील की है कि वो श्रीनगर जम्मू और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राबता कायम करके इस शाहराह पर सफर से इज्तनाब करें। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मशीनरी काम कर रही है। कौमी शाहराह पर क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है, श्रीनगर में क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि बूंदाबांदी और मूसलाधार बारिशों के बाद जोरदार बारिशों का सिलसिला अब से कुछ देर पहले श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में जारी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गर्मी का जोर बहुत ज्यादा है। खुसूसन शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद मकामात जम्मू सिटी और मुतअद्दिद इलाकों में इस बारिशों के होने से कहीं ना कहीं गर्मी का जोर टूट गया है। ग्राउंड जीरो पर चलने की कोशिश करते हैं, राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं अपने सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज के साथ। सनम एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ मौसम कह रहा है और आपके पीछे जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं लाइव टेलीकास्ट में, बारिशें बहुत ज्यादा हैं, 2 घंटे की पेशगोई थी, तो क्या इससे आगे भी बारिशें हो सकती हैं? बिल्कुल तजम्मुल, जिस तरह मौसम विभाग ने, मौसम महकमियात ने कल ही बताया था कि आज बारिशें होंगी अगले 24 घंटों में। उन्होंने बताया था कि गरज चमक के साथ छींटे होंगे, लेकिन छींटे नहीं हुए हैं और ये जोर की बारिशें हुई हैं। और जोर की बारिशें मैं बताऊं इस तरह से हुई कि शहर श्रीनगर में अगर देखा जाए तो घरों के अंदर खिड़कियों से, दरवाजों से बारिश का पानी गया है, घरों में अफरा तफरी मची है। ये श्रीनगर की शहर की बात है। दूर दराज इलाकों से भी यही सूरत हाल है। गुरेज में बादल फटे हैं और गुरेज के तुलैल इलाके में नाले में जो पानी आया है उससे नुकसान की खबरें भी हैं। जानी नुकसान नहीं है लेकिन माली नुकसान है। और बादल फटने का सिलसिला दूसरे दिन भी श्रीनगर कश्मीर वैली में देखने को मिला। कल आपको बताएं गुफा के ऊपर बादल फटे थे, आज गुरेज तुलेल के इलाके में बादल फटे। तो इस वक्त क्या श्रीनगर शहर में बारिशों की जो पेशगोई 2 घंटे के लिए मौसम विभाग ने की थी, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बानी हाल चलते हैं आरिफ वहीद के पास। आरिफ, क्या तस्वीर है इस वक्त कौमी शाहराह पर? जी बिल्कुल सही तजम्मुल, मैं आपको बताता चलूं कि आए दिन जिस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है और उसमें वक्फे से अगर हम देखें तो कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से जो है मामूल का जो रेगुलेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं पे बाधा पड़ता है। आज की बात करें, आज जहां सुबह सुबह मिहाड़ रामबन के इलाके में जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भारी मलबा खिसक आने के सबब जो है कौमी शाहराह तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए जो है बंद रहा। और इस वक्त की बात इस वक्त क्या सूरत हाल है आरिफ वहीद, क्या ट्रैफिक रवाना है? बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, जो यात्रा डिटेन थी चंद्रकूट के इलाके में उसको भी जो है वादी की ओर चलने की इजाजत है, जिन्होंने की मतलब काजीगुंड का सेक्टर क्रॉस किया। इसके साथ में जो
बड़ी माल बरदार गाड़ियां हैं उन्हें श्रीनगर से जम्मू की ओर इस वक्त चलने की इजाजत दी जा तो रही है। क्या बारिशें नहीं हो रही है कौमी शहर पर? जी बिल्कुल सही तजमुल, मैं आपको बताता चलूं जहां आज दिन में वक्फे वक्फे से जो है हल्की बूंदाबांदी भी रही, लेकिन इस वक्त की बात करें इस वक्त मौसम काफी ज्यादा आबूर आलूदा है। अगर इस तरह की सिचुएशन रहती है तो मजीद बारिशों के इम्कानात रोशन। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ। सनम आपके पास वापस चलूंगा। ये तो कौमी शहर का हाल आरिफ फरीद बता रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन श्रीनगर में 1 से 2 घंटे की जो पेशगोई की गई थी इस वक्त भी बारिशें हो रही हैं। बिल्कुल तजम्मुल अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से, वो कश्मीर में कहता है कि वाहरत रूद, यानी एक जगह पे पड़ता है दूसरी जगह नहीं। जरा इमरान दिखाएगा आपको ये श्रीनगर के जो तस्वीर है इस वक्त बारिशें पड़ने का, ये बाहर जो जोर की बारिशें, अगर मैं 2 मिनट बाहर निकलता हूँ ये देखिए, और 2 मिनट में इतनी जोर की बारिशें होनी कि भीग रहा है पूरा इंसान। और फिर देखे तो गलियां जो हैं वो नाले जो हैं वो गलियां जो शहर की हैं वो नालों का इस वक्त मंजर पेश कर रही हैं। जोर की बारिशें हुई हैं और इनने एक चीज साफ कर दिया, हमारे ड्रेनेज सिस्टम का निजाम जो है वो बता दिया कि कितना स्ट्रांग हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। और ये बारिश जो 15 मिनट की हुई है, लगभग मैं आपको तजम्मुल एक चीज बताऊं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से बारिश हो रही है। इस वक्त एक जगह पे बारिश हो रही है, दूसरा इलाका जो है वो सफेद है, वो सफाचिट है, वहां कोई बारिश नहीं है। और अगर दूसरे इलाके में देखें तो दूसरे इलाके में बारिश नहीं है। ये रात भर भी सिलसिला जारी रहा। रात को भी बिमना के इलाके में बारिश हुई तो टेंगपोरा के इलाके में नहीं थी, हैदरपुरा में बारिश हुई तो बरजुला में बारिश नहीं थी। और यही सिचुएशन इस वक्त भी है, बहुत से इलाकों में हो रही है, बहुत से इलाकों में नहीं हो रही है। पहुंच रही है वक्फे वक्फे से, एक जगह बारिश होकर थमती है तो दूसरे इलाके में पहुंच जाती है। ये सिचुएशन इस वक्त श्रीनगर की है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम अज्जाज। श्रीनगर से हमारे साथी सीनियर न्यूज एडिटर सनम अज्जाज बराह रास्त रिपोर्टिंग में बता रहे थे कि श्रीनगर में बूंदाबांदी के बाद अचानक बारिशें तेज हुई और जिसके बाद हुमामा इलाके की तस्वीरें श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों में, और ये जो लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे थे हुमामा श्रीनगर से, यानी बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। और महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी कि बारिशों का सिलसिला 2 घंटे तक रहेगा, लेकिन यह तवील भी हो सकता है। लेकिन गर्मी से किसी हद तक निजात मिली, लेकिन बूंदाबांदी नहीं, तेज बारिशें हो रही है। थोड़ा सा एहतियात करिएगा अगर आप ड्राइविंग पे हैं, अगर आप घर वापस आ रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आपके चलने से जो राहगीर जो पैदल चल रहे हो उन्हें छींटे वगैरह आने का भी खतरा है। एहतियात से गाड़ी चलाएगा। ये पेशगोई आइंदा 2 घंटों तक महकमे मौसमियात ने पहले ही की थी। अपनी पार्टी के सरपरस्त आला और साबिक वजीर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में पार्टी के अफराद से बातचीत की। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से खिताब करते हुए सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैपिटल हमेशा पुलवामा रहा है और पुलवामा ने कभी भी अपने इरादों में कोई कमी नहीं लाई। ताहम उन्होंने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में, पटवारी रिकॉर्ड में जाके देख लीजिएगा, कहीं वहां पर भी आपका नाम पीडीपी के नाम से ही मंसूब तो नहीं है। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, त्राल, अनंतनाग, वच्ची, कुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को साल 1996 में पार्टी की पैदाइश के वक्त, चूंकि कल पार्टी का यौम तासीस है, 21वां यौम तासीस है, इससे कबल सैयद अल्ताफ बुखारी ने बयान जारी किया और इस मौके पर उनका गर्मजोशी के साथ पुलवामा के वासियों ने इस्तकबाल किया, लेकिन गिला शिकवा किया कि तब्दीली नागुज़ीर बन चुकी है। आप पटवार खाने में जाके देखिए, कहीं वहां पर भी पीडीपी आपका नाम दर्ज तो नहीं किया गया है। तुम पकू ब्रो बो पत पकान आवा सन नौजवान ये जमीनस मज इतना मकबरन में सन नौजवान इतना तेन नौजवान के अगर अस गलत कोर मे वनु शहर रब खत नजदीक मलकुल मौत यह सारे यह दीन सोन बह क्या वन आपस ये बस बोन बोन कन जन युत जन वक्त अल्लाह ताला वन मे यह मान लुकन आपस वन वन क्या वन ये वनो दपो चान लुकन तोज वन तमो बूजा या न बूजा सह खुदा सज कम खुदा त्रो इल्हाम पजस सन साथ दिन क्या यह जंग कुछ इलेक्शन कह कुछ खानदान जंग कह आम लुक तही लुक अस पता दौद क्या ये खुदायस कह दिन सह दी पान वतन कर वतन खतर योत रूदमत क्या तमन बासा अमी वतन सोशर ग जज्बाती तो तुम त्रोस कलम दवात कलम दवात कलम दवात शायद मा दितुस लिखित अगर पटवारी रिकॉर्डन मज गो तक मा लिखमुत तुम वल्दियत तरी वल्दियत पीडीपी जमीन वमीन तुम निमत इंसान हेत कल हेत कि यह पुलवाम डिस्ट्रिक्ट पीडीपी मा पुलवमस कह गोमुत ये दपा बा तो बहारा आमुत
सह दीतन इन मरकजार नजर पे तरतन पानी पेट मज कल अति वतन सह वदनस मज एक्सपर्ट। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कल 3 अलग अलग इज्तिमात कश्मीर में और जम्मू के अलावा बानीहाल रामबन के अलग अलग इलाकों में अपना यौमी तासीस मना रहे हैं। श्रीनगर में शेर कश्मीर पार्क में कल 11:30 बजे ये जलसा शुरू होगा और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना एडवाइजरी जारी कर दिया। उनके लिए जो पार्किंग स्लॉट्स दिए गए हैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के पास में और उसके बाद आपका जो पोलो वीव स्टेडियम है उसके पास में आप पार्किंग के लिए गाड़ियां लगा सकते हैं। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ 35 से 370 की मनसूखी के बाद सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता रीजनल पार्टीज के लिए इस तरह के अवामी इज्तिमात मुनक्किद करने की इजाज़त भी दे दी। जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी इजाज़त बाज़ाब्ता तौर पर दे चुके हैं। इसी तरह से बारामूला में भी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान वीरी वहां पर मेहमान खुसूसी रहेंगे। वहां पर शुमाली कश्मीर के अवाम जो PDP के साथ है वो इस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। जनूबी कश्मीर में भी इसी तरह की एक तकरीब का इनेकाद किया गया डाक बंगलो अनंतनाग में। वहां पर भी तकरीब का एहतमाम होगा जहां पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग वहां पर जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अपनी सियासी तकरीर करेंगे। महबूबा मुफ्ती खुद जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर पार्क में श्रीनगर, बडगाम और मुतअद्दिद इलाकों से जो अलग अलग एरिया से अलग अलग अवाम को यहाँ पर बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कल महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर 35 से 370 के खात्मे के बाद पहली बार किसी बड़े जनसभा से श्रीनगर में खिताब कर रही है। सियासी तकरीर क्या कुछ कहेंगी और उसके बाद आइंदा असम्बली इंतखाबात, PAGD, तिरंगा यात्रा और बाकी मामला पर उनकी तकरीर बड़ी अहम हो सकती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में जहां 27 अगस्त को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। आज मकामी अखबारात, कौमी अखबारात में खबर लगी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा है कि कोर्ट में जाकर देखा जाएगा कि सूरत हाल किस तरह से है और क्या कुछ वहां पर हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो देखेंगे जब उनसे क्रिकेट एसोसिएशन से मुतल्लिक मुबैना तौर पर जो घपले हुए हैं उसमें क्या कुछ उन्हें पूछा जाएगा। याद रहे कि ED ने JKCA केस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो पहले ही सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंपोनेंट का जिक्र किया है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत श्रीनगर के स्पेशल PMLA में दफ्तर में शामिल हुए थे। यहाँ पर उनका आना तकरीबन तय था और कई बार इन्हें तलब भी किया गया था। मज़कूरा कोर्ट ने इस मामले के नोटिस के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 27 अगस्त को हाजिर होने को कहा है। इससे कबल 31 मई को फारूक अब्दुल्ला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने चंडीगढ़ और उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजबाग इलाके में ED ऑफिस में हाजिर हुए थे। अपने बयान में उन्होंने कहा था जब जब इंतखाबात नजदीक आएंगे तो गालिबन इस तरह के मामलात देखने पड़ सकते हैं। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जमान डॉक्टर संजय सराफ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान संजय सराफ ने कहा जहां मुल्क के बड़े अहम सियासी लीडरान को कई एक मामलात को देखने के बाद उन्हें जेल हुई, लेकिन कई एक लीडर ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक अभी तक मरकज कोई फैसला नहीं कर सकी। संजय सराफ ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का दावा किया कि आने वाले दिनों में जिस वक्त भी जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात होंगे तो LJP के बैनर पर संजय सराफ तमाम 87 या 90 के आसपास उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में खड़ा करेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी तज़किरा संजय सराफ ने किया। डॉक्टर फारूक साहब तो हम तो हर वक्त डिमांड करते हैं, आज भी आप कोर्ट नहीं करना चाहते लेकिन आप कोर्ट करना चाहते हैं। उनके अगेंस्ट में 114 करोड़ का फ्रॉड है क्रिकेट का। अगर लालू प्रसाद यादव जेल में रहेगा तो उसको क्यों नहीं जेल में भरते हैं भाई। नाज़रीन, एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडरान जो नज़दीक रिटायरमेंट उनका आ जाता है तो अपनी इस छोटी सियासत को बड़ी सियासत में तब्दील करते नजर आते हैं। अब्दुल कोई वानी से कबल मोहम्मद खुर्शीद आलम बाद में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होने के बाद MLC हुए। अब्दुल कोयूम वानी ने भी EJAC फोरम के सदर की हैसियत से इस्तीफा देकर मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव PDP की टिकट पर लड़ा। और तीसरा और बड़ा चेहरा शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में जो रफ़ीक अहमद रातर हैं जो इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं, उनकी सर्विसेज में अभी 3 साल बचे हैं और टीचर्स फोरम के साथ साथ एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्हें मुश्किल हालात में खुसूसन 35 से 370 के मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन, आर्जी मुलाजमीन, कैजुअल, डेली वेजर्स, लेबरर्स के लिए मसाइल के लिए न सिर्फ एहतजाज भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी बड़े अहम इंकशाफात भी किए, सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े अहम मामलात को अरबाब इख्तियार तक लाया। लेकिन इंकशाफ यह है कि कुछ दिनों के बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सियासी इनिंग का आगाज़ करेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा
मुत्तलका डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को रवाना किया और गालिबन अगर ज़राए का यकीन किया जाए तो आइंदा कुछ दिनों में वो अपनी सियासी किस्मत का फैसला करेंगे, इनिंग का आगाज़ करेंगे। गालिबन इंडिया है कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के मनसूखी के बाद जिन पार्टियों ने इसके हक में एहतजाज किया, जेल तक गए और लगातार नई दिल्ली के साथ मुखासमत लड़ी और उसके बाद दूरियां भी हुई और कहीं अंदाज़ा है कि रफ़ीक अहमद राहतर जो है ज़िला बारामूला से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनावी उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का अभी इंकशाफ नहीं किया, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से रफ़ीक अहमद राहतर ने एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी से मशावरत करने के बाद उनसे इजाज़तनामा हासिल किया, उन्हें इस्तीफ़ा की दरख्वास्त की और गालिबन वो आइंदा असम्बली इंतखाबात में ज़िला बारामूला से उस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे जो मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रिश्ता था और गालिबन बैक टू बैक वहां से फतुहात का सिलसिला जारी रहा। और नाज़रीन, सब सोने की लूट खसूट की बात करते हैं। शुमाली कश्मीर के कई एक कंपार्टमेंट्स में ज़िला बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों में हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद के मुताबिक सब सोने की लूट खसूट जारी है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद इरशाद अहमद ने पाया बेशतर जगहों पर न सिर्फ कायरू बदलू बल्कि देवदार के दरख्त भी गिरते हुए पाए गए हैं। बताया जाता है कि जो माफिया है जिन्होंने इस सब सोने के लूट खसूट को ख़त्म करने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में आप लॉक्स देख पाएंगे और ये जो किसी वक्त में ये खड़े दरख्त हुआ करते थे और उसके बाद इन्हें ज़मीन पर गिराने के बाद इसका कारोबार नुक्ते अरूज पर है। बारामूला के दूर दराज रेंज में इरशाद अहमद ने रिपोर्ट फाइल की है कि न पूछने वाला है कोई और न मुतल्लिका डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई। हेडक्वार्टर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पे ये जो चोर मर्गी का इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है जहाँ पे इस मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे आज गुलिस्तान न्यूज की टीम पहुंची है और बाज़ाब्ता तौर पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आप देख सकते हैं इस कंपार्टमेंट नंबर 20-21 में जो है किस तरह यहाँ पे जो है इस सरसब्ज सोने को जो है काट दिया गया है। ये आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह इस जंगल को जो है बर्बाद किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे मुतल्लिका जो अफसरान हैं। और नान श्रीनगर के छतबल इलाके में अभी मिली इतलात के मुताबिक आसमानी बिजली गिराने से वहां इलाके में बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन इसमें किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। पुलिस और SDRF की टीम ने जाए वारदात का रुख करने का सफ़र बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया। इसी के साथ न्यूज़ एट 6 में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़।